हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक टीनेज डिटेक्टिव सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेरोनिका मार्स। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू चालू करूं, जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आप लोगों को और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसा है। वेरोनिका मार्स नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर हो जाता है। वेरोनिका के फादर पुलिस में हैं, लेकिन इस केस के बाद उन्हें पुलिस से निकाल दिया जाता है और फिर वेरोनिका के फादर अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेते हैं और वेरोनिका अपने फादर की असिस्टेंट के रूप में हेल्प करने लग जाती है और साथ ही साथ स्कूल लाइफ को भी मैनेज करती है। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। मोस्टली आपको बेसिक कहानी डिस्क्रिप्शन से ही समझ आ गई होगी, तो सबसे पहले तो प्राइवेट डिटेक्टिव क्या होता है ये बता देता हूँ। तो वेरोनिका के फादर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलते हैं। अब इसका फंडा कुछ ऐसा है, प्राइवेट डिटेक्टिव को बाकायदा सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए, और वो ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाता। उसके भी कुछ एग्ज़ाम वगैरह होते हैं और फिर कुछ फील्ड टेस्ट, मतलब कि एक आध छोटा मोटा केस दिया जाता है, और अगर वो केस प्राइवेट डिटेक्टिव सक्सेसफुली सॉल्व कर देता है और वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो फिर उसे लाइसेंस मिल जाता है। ऐसा अमेरिका में हर जगह नहीं है, सभी राज्यों के अपने अपने लॉज है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में तो लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीआई बोला जाता है, पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब कि पुलिस उन्हें किसी भी क्राइम सीन पर आने से नहीं रोक सकती। दूसरी बात, एक पीआई ने जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं उसको पुलिस को मानना पड़ेगा और वो सब कोर्ट में भी पेश किए जा सकते हैं एज एविडेंस। एक्चुअली में पीआई इसलिए आए थे क्योंकि कई बार पुलिस केस सॉल्व करने में नाकाम हो जाती थी। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में ही करप्ट पुलिस हो, या फिर पुलिस जिनसे पूछताछ कर रहे हैं वो खुल के उनसे बात नहीं कर पाते डर के मारे। लेकिन पीआई जब एज ए थर्ड पार्टी और फ्रेंडली बन के जाता है गवाह के पास, तो वो लोग उनसे अच्छे से खुल के बात कर पाते हैं। और भी चीज़ें हैं जिसके कारण पुलिस को अपना काम एक दायरे में रह के करना पड़ता है, जबकि पीआई पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसलिए पीआई की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला पीआई कहाँ और कैसे बना, उसकी एक छोटी सी कहानी सुनिए। तो सन 1833 में एक फ्रेंच सोल्जर जिसका नाम था यूजीन फ्रैंकोis विदॉक ने सबसे पहली दुनिया की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोली थी, जिसका नाम था द ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ्रेंच में इसका नाम बहुत ही टिपिकल है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं बोल सकता। तो उसने सबसे पहला केस एम्बेजलमेंट का सॉल्व किया था। एम्बेजलमेंट का सिंपल मतलब होता है कि किसी कंपनी में पैसों की हेराफेरी करना। मतलब कि कागज़ पर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं, उस पर कुछ और दिखाना और असल में कुछ और ही सच्चाई होती है। किसी अकाउंटेंट को पता है कि कंपनी के पास कितने फंड्स हैं, तो वो क्या कर सकता है कि उसमें से कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, या फिर कुछ और तरीके से उस पैसे को दिखा दिया कि वो फलानी जगह खर्च हुआ है, जबकि असलियत में उसने वो पैसे चोरी कर लिए होते हैं। ये एक सिंपल बेसिक सा एम्बेजलमेंट मैंने आपको बताया है, वैसे और भी कई तरीके से एम्बेजलमेंट हो सकते हैं। हाँ, तो यूजीन ने जब ये केस सॉल्व किया तो पुलिस ने उल्टा उसी पर शक किया कि इसने शायद कुछ पैसे लेके केस सॉल्व किया है और उसे जेल में डाल दिया, और उसे 5 साल की सजा हुई थी और 3000 फ्रैंक्स का फाइन हुआ था। लेकिन यूजीन को पता था कि उसे फंसाया गया है। उसने फिर दूसरे कोर्ट में अपील की और उसे फिर छोड़ दिया गया, और उसने फिर अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिया था। उसने रिकॉर्ड कीपिंग, बैलिस्टिक्स, शू इंप्रेशंस यानी कि जूते के इंप्रेशंस, इंडेलिबल इंक यानी कि ऐसी इंक जो एक बार इंसान पर लग जाए तो फिर आसानी से नहीं मिटता, और भी ढेर सारी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स इजाद की थी। एनीवे, वेरोनिका मार्स के फादर का नाम है इसमें कीथ मार्स। वेरोनिका मार्स का किरदार निभाया है क्रिस्टन बेल ने, और इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। कीथ मार्स का किरदार निभाया है एनरिको कोलेंटिनी ने। इस सीरीज़ ने भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, मेजर बड़े बड़े अवार्ड्स नहीं, बट छोटे छोटे बहुत सारे अवार्ड्स। तो आइए अब सभी सीजन्स की बात करते हैं। पहले सीजन में ये दिखाया गया है कि वेरोनिका मार्स एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसका अपने बॉयफ्रेंड डंकन केन के साथ ब्रेकअप हो गया है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली केन का मर्डर हो जाता है। लिली केन का किरदार निभाया है अमेंडा सेफ्रिड ने। वेरोनिका मार्स के फादर यानी कि कीथ मार्स काउंटी शेरिफ है, पुलिस ही समझ लीजिए। कीथ लिली केन के फादर, जिसका नाम है जेक केन,
उन पर लिली के मर्डर का इल्ज़ाम लगा देता है। जेक केन एक सॉफ्टवेयर बिलियनर है, यानी कि अथाह पैसा है उसके पास। खैर, जेक के खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं मिल पाते हैं और वो इनोसेंट साबित होता है। इसके चलते अपनी पहुंच से वो कीथ को पुलिस डिपार्टमेंट से निकलवा देता है। वेरोनिका के जो अमीर दोस्त हैं स्कूल में, वो उसको बोलते हैं या तो तुम अपने पिता को चूज़ करो या हमें। ऑब्वियसली वेरोनिका अपने पिता का साथ देती है, तो उसके सभी स्कूल फ्रेंड्स उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। अच्छा, ये कहानी सेट है एक काल्पनिक टाउन में जिसका नाम है नेपच्यून, और जो स्थित है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। और वेरोनिका की मदर का नाम है इसमें लिएन। उसकी मदर को शराब पीने की बुरी आदत लग जाती है और एक दिन वो शहर छोड़कर चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। कीथ को कम्युनिटी में अब सब नज़रअंदाज करने लगे हैं और काइंड ऑफ उससे बात करना बंद कर दिए हैं। खैर, कीथ खुद की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेता है और वेरोनिका कीथ के असिस्टेंट की तरह उसी ऑफिस में काम करने लग जाती है और साथ ही साथ स्कूल भी मैनेज कर रही है वो। अब वेरोनिका के अमीर फ्रेंड्स नहीं हैं और वो फिर दूसरे फ्रेंड्स बनाती हैं और वो छोटे मोटे केसेस अपने स्कूल में ही लेने लग जाती है। और जब वो उन केसेस को सॉल्व करने लग जाती है तो उसकी डिमांड खूब बढ़ जाती है स्कूल में। साथ ही साथ वो लिली का केस भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और अपने माँ का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। और वेरोनिका लिली के एक्स बॉयफ्रेंड लोगन एकल्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। लोगन का किरदार निभाया है जेसन डोरिंग ने। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट बता देता हूँ। सो मोस्टली हर एपिसोड में एक केस आता है जिसे वेरोनिका सॉल्व करती है और एक मेजर केस पूरे सीजन में चलता रहता है। इसमें टोटल 4 सीजन्स है। पहले 3 सीजन्स 2004 से 2007 के बीच में आए थे और लास्ट सीजन 2019 में आया था। पहले 3 सीजन्स में 64 एपिसोड्स थे और लास्ट सीजन में सिर्फ 8 एपिसोड्स थे। और थर्ड सीजन में एज सच कोई मेजर केस नहीं होता है पूरे सीजन के लिए। सेकंड सीजन में 2 मेजर केसेस रहते हैं। एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें वेरोनिका के काफ़ी सारे क्लासमेट्स मारे जाते हैं। ये तो है पहला केस, क्योंकि बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है बल्कि किसी ने करवाया होता है। दूसरा केस है एक गैंग मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वेरोनिका करती रहती है। थर्ड सीजन में एक रेप केस आता है और वेरोनिका रेपिस्ट को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करती है। साथ ही साथ एक कॉलेज के डीन का मर्डर हो जाता है, तो उस केस पर भी वेरोनिका काम करती है। इस सीजन में टोटल 3 केसेस आते हैं। पहला केस 9 एपिसोड्स का चलता है, दूसरा 6 एपिसोड्स का और तीसरा 5 एपिसोड्स का। अच्छा, इसके बाद 2014 में वेरोनिका मार्स नाम की एक मूवी आई थी जो कि इसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में थी। वो मूवी भी बहुत अच्छी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म का भी थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। ये कहानी सेट है थर्ड सीजन के 9 साल बाद की। इसमें वेरोनिका मार्स को एक बहुत बड़े लॉ फर्म से जॉब ऑफर आया है और वेरोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड लोगन अब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में एक लेफ्टिनेंट है। उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो वो वेरोनिका को कांटेक्ट करता है उसका केस सॉल्व करने के लिए। वेरोनिका मान जाती है और बस यही कहानी चलती है। इसमें सीरीज के भी कुछ कैरेक्टर्स नजर आएंगे। ऑल इन ऑल मस्त मूवी है ये। फोर्थ सीजन में थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। इसमें वेरोनिका लोगन के साथ नेपच्यून में ही रह रही है और इस सीजन में ऐसा दिखाया है कि काफ़ी सारी जगह बॉम्बिंग्स हो जाती है, तो फिर वेरोनिका उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें मैक्सिकन कार्टेल और कांग्रेसमैन वगैरह पर इल्ज़ाम लगता है, तो इस केस का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन्स। इसके प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास कहने को नहीं है, बस इतना है कि इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है रॉब थॉमस। और रॉब थॉमस एक्चुअली में एक नावल लिख रहे थे जिसमें एक टीन डिटेक्टिव होता है, यानी कि टीनेजर की उम्र का जासूस। टीनेजर मोस्टली 16 से 20 साल की उम्र के लोगों को बोलते हैं और एक्चुअली में अभी तक टीन डिटेक्टिव का कंसेप्ट ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था इस वक्त तक, क्योंकि मोस्टली शोज़ या मूवीज़ में एक एडल्ट या मैच्योर ही डिटेक्टिव या जासूस होता था। सो टीन डिटेक्टिव का कंसेप्ट बहुत ही नया था और रॉब ने पहले एक मेल प्रोटैगोनिस्ट रखा था, यानी कि टीन डिटेक्टिव एक मेल था, लेकिन फिर बाद में उन्हें लगा कि फीमेल ज़्यादा सूट करेगा इस किरदार के लिए, तो फिर उन्होंने टीवी के स्क्रिप्ट के लिए उसे चेंज कर दिया। एनीवे, वेरोनिका के रोल के लिए 500 से ज़्यादा फीमेल आर्टिस्ट ने ऑडिशन दिया था और फाइनली रोल क्रिस्टन बेल को गया। रॉब को क्रिस्टन का एटीट्यूड अच्छा लगा ऑडिशन के दौरान। क्रिस्टन का कहना था कि रॉब को शायद उनके चीयर लीडर लुक्स और एक भीड़ में से अलग दिखने के कारण उन्हें वो पसंद आई। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है।
पहला पॉइंट मेरी तरफ से फिर वही है, पुराने ज़माने का सेटअप है, ऊपर से डिटेक्टिव स्टोरी। और आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि मुझे पुराने सेटअप में डिटेक्टिव स्टोरीज़ बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ में एक बड़ी ख़ास बात है, इसमें डिटेक्टिव स्टोरीज़ की सीरियसनेस तो है ही, साथ ही एक ह्यूमर भी है। इसमें वेरोनिका का जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही क्लेवर और ह्यूमरस वे में सच बोलता है, जो कि आपको सुनने में अच्छा तो लगेगा ही, थोड़ी सी हंसी भी आएगी, लेकिन उस बात में गहराई और डीप थॉट भी होगा। तो हैट्स ऑफ टू राइटर्स जिन्होंने इस पूरी सीरीज़ के डायलॉग्स लिखे हैं, और ख़ासकर वेरोनिका और कीथ के। वेरोनिका और उनके डैड यानी कि कीथ जब एक साथ सीन में होते हैं तो उनके कन्वर्सेशंस बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप बार बार चाहेंगे कि वेरोनिका और कीथ ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स में एक साथ नजर आएँ। जैसे कि इसमें वेरोनिका अपने डैड से बार बार पोनी मांगती रहती है। एक सीन में कीथ वेरोनिका से पूछता है कि नॉर्मल बाप बेटी क्या करते हैं, तो वेरोनिका कहती है ह्यूमरस वे में कि नॉर्मल फादर्स एक पोनी खरीद के देते हैं बेटी को। एक एपिसोड में क्रिसमस के त्यौहार पर वेरोनिका पूछती है कीथ से कि क्या उसके क्रिसमस प्रेजेंट्स में पोनी है, और वैसे ही कीथ जब वेरोनिका को ग्रेजुएशन पर एक गिफ्ट देता है तो वेरोनिका पूछती है कि क्या इसमें पोनी है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है। वैसे तो क्रिस्टियन बेल अकेले ही हर सीन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। इसमें वेरोनिका का कैरेक्टर सार्डोनिक ह्यूमर करता है। सार्डोनिक मतलब कि लोगों या चीज़ों को क्लेवरली मॉक करना, लेकिन मॉक करने के साथ एक सच्चाई भी उनको जता देना। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि पूरा हाई स्कूल वाला सेटअप है, और ऐसी सिचुएशन में एक पीआई की तरह काम करना अपने आप में एक चैलेंज है, और इसको स्क्रीन पर दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहुत ही एप्ट तरीके से इसको दर्शाया गया है, मतलब कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट मार्क किया है हर सीन को, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि अरे ये हाई स्कूल में सेट है, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे और कहानी की तो खिचड़ी बन जाएगी। बट ऐसा नहीं है। राइटर्स ने जितने ज़रूरी कैरेक्टर्स हैं उन्हीं पर फोकस किया है थ्रू आउट द सीरीज़, और ज़्यादा हौच पौच नहीं किया है कहानी को। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, केसेस आर वेरी वेल रिटन, बोर तो कहीं नहीं होंगे, और इसे भी मैं बिंज वॉच की सलाह दूंगा। एक वीक में इसे आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। और हाँ, इसमें भी ढेर सारे रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेजर कहानी वेरोनिका, लोगन और कीथ के आसपास ही रिवॉल्व करती है, इसलिए मैंने और कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। बट 4-5 और भी मेजर कैरेक्टर्स हैं इसमें। मोस्टली ये कैरेक्टर्स वेरोनिका के फ्रेंड्स ही हैं। अब आइए कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि इसके मूवी के लिए कोई भी मेजर मूवी स्टूडियो हाँ नहीं बोल रहा था। तो क्रिस्टियन बेल, रॉब थॉमस, एनरिको कैलेंटोनी जिन्होंने कीथ का किरदार निभाया है, जेसन डोरिंग जिन्होंने लोगन एकल्स का किरदार निभाया है, और रायन हैंसन ने किकस्टार्टर पर एक वीडियो पोस्ट किया, और जो भी इस शो के फैंस हैं उनसे गुजारिश की कि वो लोग पैसा दे ताकि वेरोनिका मार्स पर मूवी बन सके। सो एक्चुअली ऐसे जब लोगों से पैसे मांगने जाते हैं तो उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग, और किकस्टार्टर एक वेबसाइट है जिसपे लोग जाके पैसे भेज सकते हैं और मांग भी सकते हैं। और जब ये वीडियो पोस्ट हुआ तो 6 घंटे के अंदर ही $1.3 मिलियन आ चुके थे। किकस्टार्टर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था इतनी जल्दी किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने में, और इसके लिए $2 मिलियन की ज़रूरत थी, तो उतने पैसे 11 घंटे के अंदर ही इकट्ठा हो गए थे। ये बात है 2013 की, और 2014 में मूवी रिलीज़ हो गई थी और मूवी हिट हुई थी। दूसरा फैक्ट यह कि इसके पहले 2 सीजन्स आए थे यूपीएन नेटवर्क पर। फिर यूपीएन नेटवर्क के बंद हो जाने के कारण 3rd सीज़न द CW नेटवर्क पर दिखाया गया था, और नेटवर्क ने पहले ही रॉब थॉमस को, जो कि इसके क्रिएटर है, उन्हें बता दिया था कि 3rd सीज़न इसका लास्ट सीज़न रहेगा। रॉब थॉमस को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस सीरीज़ की प्रॉपर एंडिंग लिखी ही नहीं, और उन्हें इस बात का अफसोस भी नहीं था, क्योंकि अगर वो प्रॉपर एंडिंग लिख देते तो फिर वो बाद में इस पर मूवी नहीं बना पाते। तीसरा फैक्ट है कि 4th सीज़न का प्लॉट रॉब थॉमस ने कुछ ऐसा लिखा था, इसमें वेरोनिका कॉलेज पास कर चुकी हैं और FBI एकेडमी में FBI एजेंट बनने की ट्रेनिंग ले रही है, और पिछले सीज़न का कोई भी कास्ट इस सीज़न में नहीं होता है, लेकिन फिर 3rd सीज़न ही लास्ट सीज़न बन के रह गया। चौथा फैक्ट यह कि सिर्फ क्रिस्टियन बेल और एनरिको के कैरेक्टर्स यानी कि वेरोनिका और कीथ हर एपिसोड में नजर आए हैं। पांचवा फैक्ट यह कि एंटरटेनमेंट वीकली ने 2004 में से 25 ग्रेटेस्ट कल्ट टीवी शोज में इंक्लूड किया था। छठा फैक्ट यह कि अमेंडा सेफ्रीड जो इसमें लिली केन का किरदार निभा रही है, उन्होंने पहले वेरोनिका मार्स के रोल के लिए ऑडिशन दिया था।
सातवां और आखिरी फैक्ट यह कि रॉब थॉमस ने वेरोनिका मार्स पर 2 नॉवेल्स रिलीज़ की है जिनका नाम है द $1000 टैन लाइन और मिस्टर किस एंड टेल। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.4 और इसको रेट किया है लगभग 75,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। रेटिंग भी आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी रेटिंग है, ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव सीरीज़ है, कहीं भी बोर नहीं होंगे। कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी हुई है, सबसे बड़ी बात है एक्टिंग बहुत ही अच्छी सभी की इसमें। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।